तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से तरह तरह की रहस्यमय और ऐतिहासिक जगह की वीडियो में लेकर के आता हूं। वैसे ही आज हम लोग अपने इस सफ़र में पहुंचे हैं आज भिंड ज़िले के अटेर किले के पास। इसकी दूरी भिंड ज़िले से लगभग 30 किलोमीटर दूर मानी जाती है और ये भिंड ज़िले में ही अटेर का किला पड़ता है। इसको आप लोग एक बार देखोगे तो काफ़ी विशालकाय इमारत बनी हुई हमें दिखाई पड़ती है। बात करूं इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण 16वीं सदी का माना जाता है, जो कि राजा हुआ करते थे भदौरिया राजा बदन सिंह। उन्होंने इस महल का निर्माण 16वीं सदी में करवाया था। आइए हम बताएंगे आपको क्या है यहाँ के खूनी दरवाजे का रहस्य, क्यों लोग कहते हैं कि वहाँ से खून हमेशा टपकता रहता था। ऐसे इस महल के अंदर कई रहस्यमयी द्वार बने हुए हैं। खूनी दरवाज़ा है और यहाँ पर एक हाथी दरवाज़ा है। और इस महल का जो बनावटी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, हिंदू शैलियाँ और मुग़ल शैलियाँ इनमें आपको बखूबी उभरी हुई दिखाई पड़ जाएंगी। ये महल है चंबल नदी के बिल्कुल नदी के तट पर बना हुआ है। यहाँ से थोड़ी दूर चंबल नदी है और चंबल नदी के ऊपर चढ़ते हैं तो चंबल नदी वहाँ से हमें दिखाई पड़ जाती है। इधर देखिए, हम लोग आते हैं तो इधर सर्वप्रथम हमें दिखाई पड़ता है एक विशालकाय, जिसका नाम है हाथी द्वार। इस हाथी द्वार इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब हाथी अंदर आया करते थे तो इस द्वार को खोला जाता था। और इसमें कई रहस्यमयी ऐतिहासिक घटनाएं भी घटित होती हैं, लोगों के द्वारा हमें सुनने को मिलती हैं। तो अभी हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहना। इधर देखिए एक बुर्ज बना हुआ हमें दिखाई पड़ता है, जो कि ये बुर्ज है सैनिक बुर्ज। इस पर सुरक्षा के लिए सेना इस पर तत्पर रहा करती थी, सेना सुरक्षा दिया करती थी इस महल के। और मैं आपको बता दूं, सामने आप देखोगे तो उधर भी कुछ सैनिक बुर्जे बने हुए दिखाई पड़ जाएंगे आपको, और सामने उधर भी आपको सैनिक बुर्जे दिखाई पड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको दिखाएंगे। देखिए इधर से एक सुरंगनुमा रास्ता जाता है। इस महल के अंदर ऐसे कई सुरंगनुमा रास्ते जाते हैं और ऐसी कई रहस्यमय इसके अंदर सुरंगें बनी हुई हैं, जिनके रास्ते पता नहीं कहाँ तक जाते हैं। तो हम ऐसी सुरंगों के अंदर चल के भी आपको दिखाएंगे, जो अंदर काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं। आ जाइए। ये देखिए इस महल का मेन द्वार, जो कि सामने आपको बना हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। इधर देखिए हाथी द्वार, इधर आपको हाथी बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। और ये द्वार का स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ऊंचा है। यहाँ से हाथी पर बैठ कर के राजा अंदर जाया करते थे। आ जाइए। इधर आप देखोगे एक बार तो इधर आपको दिखाई पड़ेगा जहाँ सैनिक वगैरह इस महल का पहरा दिया करते थे। ये सैनिकों के बैठने के लिए बने हुए स्थान है, जहाँ पर सैनिक बैठा करते थे। अभी आगे चलेंगे, इसके एक बार छत पे आप नज़र डालोगे तो ये प्राचीन कालीन वो लाखोरी टाइप की ईंटें इसमें लगी हुई हैं, और चूना और इसी से इसका निर्माण हुआ है। चूना पत्थर के मिश्रण से बने हुए हैं। और कुछ यहाँ पर डायमंड आकृति के आपको कुछ चित्रण दिखाई दे जाएंगे, जो आज धूमिल अवस्था में है, क्योंकि 350 से 400 वर्ष इस महल को बने हुए हो गए हैं। ये रास्ते आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से वो भदौरिया राजा जो हुआ करते थे अपने हाथी पर बैठ करके जाया करते होंगे। इस महल का आपको एक दृश्य इस तरीके का दिखाई पड़ रहा होगा कि इस रास्ते को आप देखो, कम से कम 30 से 40 फुट चौड़ा रास्ता है, और ये घोड़े और हाथियों के जाने के लिए यहाँ से ये रास्ते बने हुए हैं। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए इसका पूरा जो इतिहास है अटेर किले का, वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। यह किला भिंड नगर से लगभग 28 किलोमीटर पश्चिम एवं चंबल नदी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण सन 1644 में भदौरिया राजा शासक बदन सिंह ने आरंभ कराया था, जिसको सन 1668 में महासिंह भदौरिया द्वारा पूर्ण करवाया गया था। आप लोग वीडियो रोक करके आराम से पढ़ लेना। और इसका आप यहाँ से एक बार देखिए, सामने से मैं इधर जैसे आ गया हूँ तो इधर देखिए, ये जो आपको ऊपर कुछ झरोके दिखाई पड़ रहे होंगे 3, उधर जब राजा वगैरह युद्ध लड़के आया करते थे तो उधर से फूल वगैरह बरसाया करते थे। वो सामने आपको ये झरोका दिख रहा होगा, बड़ा सा बीच का बीच एक द्वार के उधर रानियाँ और दासियाँ बैठ करके राजा के ऊपर फूल वगैरह बरसाया करते थे जब राजा युद्ध वगैरह जीत के आया करते थे। और वैसे में अगर जब वहाँ सैनिक वगैरह रहा करते थे तो सैनिक वहाँ से राजा के इस महल को पहरा दिया करते थे, देख रेख किया करते थे। सबसे ऊपर चोटी पर एक सैनिक बुर्ज है,
वहाँ सैनिक अपनी जो भी तलवारें, भाले, बंदूक, गोले वगैरह लेकर के इस महल की सुरक्षा में खड़े रहते थे। इस दीवार को आप लोग देखोगे तो इसकी हाइट कम से कम 40 से 45 फुट के आसपास इसकी हाइट हमें नज़र आती है। हम आ चुके हैं इस द्वार के पास। देखिए ये द्वार एक और हमें मिला है यहाँ पर, जो कि काफ़ी ऊंचा है। अभी हम खूनी दरवाज़ा भी आपको दिखाएंगे आगे चल के, जहाँ से वो निरंतर खून टपकता था। क्या है उस खूनी दरवाजे का रहस्य, क्यों वहाँ से निरंतर खून टपकता था, तो सामने हम आपको वो द्वार भी दिखाएंगे। देखिए गैलरी टाइप की बनी हुई है, काफ़ी मतलब एक सुंदर दृश्य हमें यहाँ का दिखाई पड़ता है। आज से वही 350 वर्ष पुराने कलर यहाँ आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये 350 वर्ष पुरानी चित्रकलाएँ आपको यहाँ दिखाई पड़ रही होंगी, जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई देती हैं, जो आज से लगभग 350 वर्ष पुरानी है। अटेर का किला एक अभेद्य दुर्ग है, जिसको जीत पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसको बनावटी स्ट्रक्चर, बाहर से आने वाले जो सैनिक हुआ करते थे उन्हें यहाँ का द्वार ही पता नहीं चलता था, क्योंकि जिगजैग टाइप के यहाँ पर रास्ते कई बने हुए हैं। और ऐसे देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे आते हैं तो यहाँ सामने आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि रास्ता बंद हो गया है, कुछ रास्ते जाने के लिए है नहीं। तो आइए चलिए आगे। तो जैसा कि अभी आपको मैंने दोस्तों बताया है, ये जो रास्ता आप देख रहे हो काफ़ी चौड़ा रास्ता है। तो युद्ध की स्थिति में यहाँ से सैनिक भी एक साथ में कई सैनिक बाहर निकल कर के युद्ध लड़ने के लिए भी जाया करते थे। और यहाँ पर एक चीज़ और हमें मिली है, ये आप जो रास्ता देख रहे हो पूरा ढलान वाला रास्ता है। तो जब किसी अदर राज्य की सेना आक्रमण वगैरह करती थी, ऐसी स्थिति में यहाँ के जो सैनिक हुआ करते थे वो यहाँ से विशालकाय बड़े बड़े गोला पत्थर हुआ करते थे, उनको यहाँ से लुढ़का देते थे ताकि रास्ता ब्लॉक हो जाए और उधर से सेना को आने में दिक्कत हो जाए। आइए अब हम दिखाते हैं आपको वो खूनी दरवाज़ा, जहाँ से निरंतर खून टपकता रहता था। देखिए इस दरवाजे को आप देखोगे तो इसी को खूनी दरवाजे के नाम से इसका नाम जाना जाता है, क्योंकि इसकी भी एक पीछे एक कहानी है, एक किस्सा है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं वो स्थान दिखा दूं। ये सामने आपको एक छोटा सा हॉल दिख रहा होगा, उसके ऊपर एक बकरे का जो सिर काट करके लटका दिया जाता था, जिससे खून वगैरह निरंतर टपकता रहता था। और इधर एक कटोरा रखा रहता था, उसमें खून टपकता था। ये इसलिए वहाँ पर खून टपकता था कि मैं आपको बता दूं, जब राजा से मिलने के लिए कोई गुप्तचर या कोई अदर सैनिक वगैरह राजा के मिलने के जब जाया करते थे राजा के पास, तो यहाँ जो सैनिक रहा करते थे, सैनिकों को पता रहता था राजा से मिलने के लिए तभी जाने को मिलता था जब इस खून के कटोरे से उसके मस्तक पर तिलक लगा देते थे, राजा के पास जाते थे, तो राजा समझ जाते थे कि हाँ ये मेरे से मिलने आया है। अब इसकी बनावटी स्ट्रक्चर देखिए, ये लाल बलुआ पत्थर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और इसमें कुछ डिजाइन्स आपको काफ़ी शानदार तरीके से दिखाई पड़ रही होंगी। और ये देखिए, ये है वाइट मार्बल्स, जिसको वाइट बलुआ पत्थर बोलते हैं, ये यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस द्वार की चौड़ाई आप देखोगे तो तकरीबन 10 से 12 फुट चौड़ाई द्वार है। थोड़ा सा आइए अंदर और आपको हम यहाँ और चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करें। ये मुख्य रूप से सैनिकों के रुकने के स्थान हुआ करते थे। देखिए यहाँ पूरे में सैनिक वगैरह रुका करते थे, जो पहरा वगैरह दिया करते थे। ये सैनिकों के युद्ध लड़ने के लिए छोटे छोटे आपको एक ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी, इनके अंदर सैनिक रहा करते थे। और सामने जो आप छिद्र देख रहे हो, वहाँ से नज़र रखते थे कि कोई उस साइड से इस महल के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं आ रहा है। और अब चलो आगे थोड़ा और दिखाते हैं। देखिए अभी यहाँ पर शायद हो सकता है कुछ लोग पूजा वगैरह करने के लिए भी आते होंगे, यहाँ पर देख सकते हो, ऐसा हमें व्यतीत हो रहा है। और ये गई है वो सुरंग, रहस्यमयी सुरंग। ये वो रहस्यमयी सुरंग है जहाँ से सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के पीछे के रास्ते से आक्रमण की स्थिति में दुश्मन सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए यहाँ से अंदर चले जाते थे। आइए थोड़ा और इधर आपको मैं दिखा दूँ। चलिए दोस्तों, अभी जो पीछे का हिस्सा मैंने आपको दिखाया था, अब आगे बढ़ते हैं। और इधर ऐसा माना जाता है कि ये जो महल है, इसके कैद खाने यहाँ पर बने हुए थे। जो मुजरिम वगैरह हुआ करते थे उनको इनके अंदर कैद करके रखा जाता था। और ये द्वार आप लोग देख रहे हो, शायद प्राचीन समय के यह वही द्वार पड़े हुए। थोड़ा सा अंदर चलते हैं, आ जाइए। देखिए गाइस, यहाँ चमगादड़ों का बहुत ज़्यादा आतंक है। यहाँ आप लोग देख सकते हो, इन्होंने घोंसले वगैरह बना रखे हैं। और इधर से शायद वो सुरंग जाती है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आइए।
देखिए इतना ही है गाइस, आप देख सकते हो इसके अंदर दीवार आपको वहाँ दिखाई देगी। इसके शायद प्राचीन समय में ये जो आप स्थान देख रहे हो यहाँ पर एक गेट हुआ करता होगा। हो सकता है किन्हीं कारणों बस बंद कर दिया गया हो, तो उसके अंदर जाना कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम लोग चलते हैं और यहाँ से कुछ और यहाँ के रहस्यमय चीज़ें आपको दिखाते हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके अंदर हम अभी आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे जो सच में यार इस किले को और भी ज़्यादा भयानक और डरावना बनाती हैं। आइए ये देखिए, यहाँ पर चमगादड़ों का अंबार लगा हुआ आपको दिखाई पड़ जाएगा। अगर मैं एक बार यहाँ टॉर्च मार दूँ तो कम से कम हज़ारों की तादाद में नहीं तो 50-60 चमगादड़ें तो ज़रूर यहाँ से उड़ेंगी। आपको मैं दिखा दूँ, देखिए ये देखिए थोड़ा, ये देखिए ये देख चमगादड़ें आप लोग देख रहे होंगे, इतनी ज़्यादा चमगादड़ें हैं कि पूछो मत। ये देखिए पूरा यहाँ से एक डरावना हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर जगह जगह जहाँ आपको लाइट दिख रही होगी वहाँ चमगादड़ों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा आपको दिखाई पड़ जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गाइस, इस जगह को आपको देख के थोड़ा बहुत डर का एहसास होगा। देख सकते हो कितना डरावना दृश्य इस महल का, जो अटेर का किला है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इधर से थोड़ा और आगे बढ़ें, ये देखिए इधर से कुछ रहस्यमयी रास्ते देखिए आप। ये देखिए गाइस, कितनी चमगादड़ें आपको उड़ती हुई नज़र आ रही होंगी। ये देखिए लाखों की संख्या में आपको चमगादड़ें दिखाई पड़ जाएंगी। तो गाइस ये दृश्य देख के आप इसको लाइक ज़रूर करना। इन्हें परेशान करना हमारा काम नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं अब। आइए देखिए कितना डरावना दृश्य यहाँ से हमें दिखाई पड़ा है। तो गाइस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और दिखाते हैं आपको मैंने यहाँ पर कुछ दृश्य दिखाए हैं जहाँ पर चमगादड़ें बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। ये देखिए कुछ इस महल के अवशेष, जो महल टूट चुके हैं, आज 350 वर्ष पुराना महल है, तो इसके कुछ अवशेष पड़े हुए हैं, जो पिलर वगैरह आप देख सकते हो। इसमें कुछ नक्काशियाँ आपको दिखाई पड़ रही होंगी, हिंदू सभ्यता की नक्काशियाँ, और कुछ इस महल की नक्काशियाँ जो मिलती जुलती हैं वो मुग़ल सभ्यता से भी मिलती जुलती हैं। देखिए हमारे साथ वाले कुछ पहलवानी दिखा रहे हैं, लेकिन उसको उठाना क्या, हिलाना भी बड़ा मुश्किल है। आइए देखिए ये कुछ हिस्से आप देख पा रहे हो, इनको जो यहाँ पर एक मूवी बनी थी वहाँ से भी कुछ शूट वगैरह यहाँ से उसमें लिए गए थे। मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, चंबल की कसम, भैया को पता है वो बता रहे हैं। और इस मेन महल के अंदर जाने का आपको द्वार यहाँ से दिखाई पड़ जाएगा। अभी मैंने आपको वहाँ दिखाया था, वहाँ पर कुछ कक्ष बने हैं, शायद प्राचीन समय में सैनिक वगैरह वहाँ रुका करते होंगे, जहाँ पर वो चमगादड़ें भरी पड़ी थी। देखिए जो ये बता रहे हैं वो मूवी है, इनके मुंह ज़बानी ही हम सुन लेते हैं क्योंकि हमें तो याद है नहीं। तो बताइए यहाँ पर कैसे क्या सीन वगैरह फिल्माए गए थे। 1975 में एक शूटिंग हुई थी चंबल की कसम, जिसमें राजकुमार, शत्रु सिन्हा और रंजीत और मौसमी चटर्जी उसमें हीरोइन थी। और इस किले के अंदर काफ़ी सीन लिए गए थे। यहाँ पर जब वो शत्रु सिन्हा उनको, मौसमी चटर्जी को, यहाँ पर एक गाने का शूट होता है अंदर, मगर वहाँ से भगा के लाते हैं, मगर राजकुमार उनका यहाँ पर इंतजार करते हैं, यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर फिर वो मौसमी चटर्जी और क्या नाम उनका, शत्रु सिन्हा यहाँ पर बातचीत करते हैं आपस में। तो काफ़ी सीन अंदर के हैं। अच्छा चलिए अभी और भी सीन जो हैं वो बताएंगे। मोस्टली हम लोग किले को विजिट करने आए थे। यहाँ पर बारूद खाना था, ये आप लोग सामने देख रहे हो, ये इनका बताना है, पूरा ये बारूद खाना था जो इस महल की सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से तोप गोले वगैरह बनाए जाते थे, बारूद वगैरह बनाए जाते थे, उनको इधर रखा जाता था। अभी वहाँ पर चलेंगे लास्ट में। पहले में आपको ऐसी कुछ यहाँ पर शिल्पकारियाँ, वो नक्काशियाँ, वो कलर पेंट, एक कुआं यहाँ पर काफ़ी गहरा बना हुआ है, जिसकी गहराई हमें अंदाज़ा तो नहीं हम लगा सकते, लेकिन आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा गहरा है। ऐसी कुछ चीज़ें हम आपको रहस्यमय चीज़ें से रूबरू कराएंगे। उसके बाद ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आपको मैं दिखा दूंगा। सामने ही देख सकते हो, ये हुआ करता था यहाँ का खासे आम, जिसे खासे आम बोला जाता है। जब किसी आम नागरिकों की
जन सुनवाई हुआ करती थी तो राजा सामने वहाँ बैठा करते थे, आप बीच में देख सकते हो राजा वहाँ बैठते थे और इधर पूरी जो आम जनता हुआ करती थी वो बैठा करते थे। दोनों साइड आपको ये पालकी नुमा कुछ हिस्से बने हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, कुछ मेहराब, यहाँ कुछ उनके मंत्री वगैरह बैठा करते थे, बीच में राजा वगैरह बैठा करते थे। चलिए अब चलते हैं आगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने आपको दिखाया जो खासियाम था, ये द्वार आप देख रहे हो, यहाँ पर प्राचीन समय में ऐसा माना जाता है कि पीतल का विशालकाय द्वार बना रहता था, जो किसी कारणवश यहाँ से निकाल करके ग्वालियर के जो संग्रहालय वगैरह है वहाँ पर आज भी रखे हुए हैं और इनमें कुछ ऐसी वस्तुएं हुआ करती थी, कुछ इसकी बंदूकें वगैरह, कुछ भाले वगैरह, तलवारें इस महल की हुआ करती थी। उनको यहाँ से ले जा करके ग्वालियर संग्रहालय में आज रख दिया गया है, जिन्हें जो पर्यटक लोग होते हैं आज उन्हें देखने के लिए आते हैं। चलिए थोड़ा महल के अंदर चलेंगे, आपको और भी कुछ चीज़ें आपको दिखाने के लिए। हमारे साथ 4-5 लोगों की टीम है जो हमारा सहयोग कर रही है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुरंगें हैं और अभी है, लेकिन कहने के लिए टीम है, अभी थोड़ा सा कुछ हुआ था तो सारे भाग गए थे। सबसे पहले हमारे गाइड साहब ही भागे थे जिनको हम लाए हैं साथ में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए वही है, देखिए इधर कुछ, देखिए यहाँ हम लोग आते हैं तो ये इन्होंने हमें बताया है कि यहाँ जो राजा महाराजाओं की जब शादियाँ वगैरह हुआ करती थी तो ये मंडप बना हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है और ऐसा हाँ लग भी रहा है, क्योंकि चारों तरफ आप इसके जो पिलर देख रहे हो काफ़ी मस्त डिजाइन, इसमें जो कार्विंग्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन इसके जो मेहराब आप देखोगे तो ये जो हिंदू सभ्यता के स्थापित कलाएँ, हिंदू स्थापित कलाओं में मेहराब आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ये यहाँ पर पहले हवन वगैरह हुआ करते होंगे, जो फेरे वगैरह होते होंगे राजा महाराजाओं के, यहाँ से आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें इसमें और भी हैं जिनके पास हम अभी आपको लेकर के चलेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना हो तो भाई कर लेना, तुम्हारी मर्जी है। ये देखिए ये है महल का मेन आंगन, जहाँ से आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये देखिए आप एक टावर टाइप का बनाया है, वॉच टावर टाइप का, उस पर सैनिक खड़े रहते होंगे और इस महल की सुरक्षा किया करते होंगे। और इधर आप देखोगे तो एक बाराद्वारी टाइप का बना हुआ है, जहाँ से प्राचीन समय में राजा महाराजा गर्मियों में बैठा करते होंगे शायद हवा वगैरह लेने के लिए, और वहाँ एक छोटा सा एक टब बना हुआ है जिसमें पानी वगैरह भरते होंगे और शायद उसमें खुशबू के लिए केसर वगैरह, फूल वगैरह डालते होंगे, जिसकी खुशबू यहाँ पर फैली रहती होगी। चलिए अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी करके, हाँ तो जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया था दीवाने आम, अब आपको मैं बताऊंगा दीवाने खास। ये देखिए सामने बना हुआ है जो यहाँ पर राजा दीवाने खास का मतलब होता था जैसे राजा महाराजाओं के कोई मेहमान या अदर राज्य के राजा वगैरह आते थे, कोई ऐसी मतलब संधि वगैरह हुआ करती थी, या राजा कोई मतलब प्रस्ताव वगैरह रखने के लिए दूसरे राज्य के राजा आते थे तो यहाँ दीवाने खास लगा करता था और यहाँ राजा बैठा करते थे। जो उनके मेहमान वगैरह आते थे तो उनको वहाँ सामने उस बाराद्वारी जैसा बना हुआ वहाँ बिठाया जाता था और यहाँ सारे में इनके मंत्री वगैरह बैठ करके निर्णय वगैरह लिया करते थे, राजा किस तरीके से क्या निर्णय दे रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा आपको एक चीज़ और दिखाएं, राजा का जो तख़्त, जहाँ पर राजा विश्राम किया करते थे, बैठा करते थे। देखिए ये राजा का विश्राम गृह हुआ करता था मुख्य रूप से, और यहाँ पर राजा का एक तख़्त बना हुआ है जिसके ऊपर विश्राम करते थे, बैठा करते थे। अभी इसके ऊपर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। इसमें कुछ कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल रही होंगी जो जिसमें थोड़ी बहुत मुग़ल कलाएँ भी आपको झलकती हुई दिखाई देगी, कुछ हिंदू स्थापित शैलियाँ भी आपको दिखाई पड़ जाएंगे। इन पिलर में आप देखोगे तो इसमें पूरी हिंदू स्थापित कलाएं आपको दिखाई पड़ रही होंगी। आ जाइए थोड़ा सा अंदर चलें हम। ये देखिए यहाँ से कुछ तहखाने टाइप के रास्ते गए हुए हैं। ये देखिए ये कुछ गुप्त कमरे हैं जिनमें प्राचीन समय में हो सकता है राजकोषीय धन वगैरह रखने के लिए यूज करते हों, या फिर ये कुछ ऐसे गुप्त कमरे बनाए गए हों जिसको युद्ध की स्थिति में यूज में लिया जाता हो, क्योंकि इनके रास्ते ऐसे हुआ करते थे कि समझ में नहीं आया करते थे। आज इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी है और इनमें चमगादड़ों का डेरा जम गया है। एक रास्ता देखिए वहाँ से शायद खुला दिख रहा होगा जहाँ हमारी टॉर्च जा रही है। तो ऐसे इन महलों में कई रहस्यमयी सुरंगें हैं, कई रहस्यमयी इनके मतलब रास्ते हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम जितना हो सकेगा आप लोगों को बीच में लेकर के उजागर करने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक हम पहुँचेंगे आपको हर चीज़ दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा इसके ऊपर तो जाने आइए। जैसा कि अभी मैंने बताया था दीवाने आपको
खास बताया था उसकी कुछ इसमें कलाकृतियाँ भरी हुई हैं, उनको हम दिखाते हैं। आइए, यहाँ देखिए आप लोगों को कुछ कलर वगैरह देखने को मिलेंगे जो आज से 350 वर्ष पुराने कलर हैं। और ये हुआ करता था दीवाने खास, यहाँ शायद राजा वगैरह बैठा करते होंगे और जो उनको पंखा करने वाले होंगे वो यहाँ नीचे खड़े रहते होंगे। ये देखिए सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, सॉरी, यहाँ से राजा ऊपर जाते होंगे और इधर बैठ कर के अपने जो भी फैसले वगैरह निर्णय वगैरह लिया करते होंगे। वो ये स्थान आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कुआं दिखाते हैं आपको जो बहुत गहरा है। ये देखिए, ये है वो प्राचीन कालीन तोप का गोला। आप देख सकते हो इन तोपों में इनको फंसाया जाता था। तकरीबन इसका वजन 5 से 7 किलो के आसपास अभी होगा जो हमें यहाँ पर मिला है। आ जाइए, ये देखिए, ये है वो प्राचीन कालीन कुआं जिसकी गहराई का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत गहराई में एक कैमरा हमारा आपको दिखा पा रहा होगा, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। एक डर सा सता रहा है उसको देखने में। चलिए आइए, अब देखिए, ये वो वॉच टावर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ से ऊपर जो राजा के जो सिपाही वगैरह हुआ करते थे महल पर देख करते, नीचे का हिस्सा है। आपको बहुत ज़्यादा सुंदर इस लाइट के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा और यहाँ से चलेंगे महल के अंदर और अंदर का दृश्य आपको दिखाएंगे। आ जाइए, ये आ गए हम लोग महल के उस हिस्से में जहाँ महल का मुख्य निवास स्थल हुआ करता था, जहाँ से राजा और रानियाँ वगैरह निवास किया करते थे। इसकी स्थिति देख करके आप अनुमान लगा सकते हो। चारों तरफ आप देखोगे तो एक 12 द्वारी टाइप के पिलर वगैरह आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने में लगते हैं। और वो सामने आप जो कक्ष देख रहे हो वहाँ पर शायद राजा निवास करते होंगे और रानियाँ इनके जो अगल बगल में आप ये देख रहे हो, यहाँ पर रानियों के निवास स्थल रहा करते होंगे प्राचीन समय में। और इसके नीचे कुछ तहखाने बने हुए हैं, उसका अनुमान आप यहाँ से लगाओगे। ये जो खिड़की नुमा आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये रोशनी का काम किया करते थे। नीचे तहखानों में रोशनी इनके माध्यम से ही जाया करती थी। अभी कुछ तहखाने हैं, उनके अंदर हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। आ जाइए, देखिए, एक तो ये रास्ता जाता है नीचे तहखानों में जाने के लिए, लेकिन ये वाला रास्ता आपको यहाँ से देखो एक बार, पूरा रास्ता जो है डैमेज हो चुका है, टूट चुका है, वरना हम इसके अंदर चल के आपको यहाँ से भी दिखा देते। लेकिन यहाँ एक रास्ता और शायद हो सकता है तहखानों में जाने के लिए। ये कुछ ऊपरी हिस्सों में जाने के लिए रास्ते हैं, लेकिन वहाँ हम नहीं जाएंगे। तो देखिए, ये वो तहखाने हैं जहाँ पर सुना जाता है कि राजा का जो राजकोषीय धन वगैरह हुआ करता था इसमें रखा रहता था। जब इस पर आक्रमण हुआ था उस समय इस तहखाने से यहाँ के राजा बाहर निकल गए थे और इन बीहड़ों में भाग गए थे। आइए हम इन तहखानों को विजिट करते हैं और अंदर चलते हैं। आ जाइए, देखिए, तो हम लोग तहखाने के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, वो ईंटें आपको ऊपर दिखाई पड़ रही होंगी, जो बिल्कुल लाखों ईंट आपको चमकती हुई दिखाई देगी। कुछ इसमें हॉल वगैरह दिखाई दे रहे हैं, जो प्राचीन समय में जब इनके अंदर सैनिक या राजा कोई भी निवास करते होंगे तो इनसे ऑक्सीजन वगैरह या प्रकाश वगैरह मिलता होगा। देखिए, कुछ यहाँ पर आप लोग यहाँ की स्थिति देखिए तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर राजकोषीय धन और राजा वगैरह अपने मतलब एक गुप्त कक्ष ऐसे हुआ करते होंगे। यहाँ पर बहुत सारी सुरंगें आपको दिखाई पड़ जाएंगी। देखिए, सामने भी आप देख सकते हो लाइट के प्रकाश में कितनी सुरंगें यहाँ पर गई हुई हैं। तो गाइस, ऐसे ऐसे रास्ते यहाँ पर हैं कि आप अंदर जाओगे तो शायद भूल भुलैया टाइप में आप भूल भी सकते हो। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर कक्ष देखने को मिल रहे होंगे और इस प्रकाश बाहर से ही आता है। देखिए, पूरा सामने लाइट जलाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये देखिए, ये कुछ तहखाने आपको मैं दिखा रहा हूँ जो बाहर से ये मेन रास्ता वहाँ का था, उधर से रास्ते आते हैं। तो उधर से जो आप खिड़की देख रहे हो यहाँ से उनसे प्रकाश इन कक्षों में अच्छी तरीके से आ रहा है। कुछ तहखाने नुमा यहाँ पर बने हुए हैं जो आप देख सकते हो। इधर कितने सुंदर तहखाने यहाँ पर बने हुए आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। आइए,
तो अभी मैंने आपको दिखाया है अटेर का किला, जो जितना हिस्सा मेरे से हो सका मैंने दिखाया है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इस वजह से मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे के जो शेष हिस्से हैं वो आपको मैं दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। कुछ तहखाने और रह रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक करना चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।